स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ मैं समझ सकता हूँ जी। हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते। I'm really sorry। ये क्या कर दिया आपने? वो क्या है कि मैं फोन पे बात कर रहा था ना, मेरा ध्यान नहीं गया। I'm sorry मैम। मैं दूसरी तरह आता हूँ आपको। नहीं, that's okay, कोई बात नहीं। नहीं I insist मैं। मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? It's okay। वैसे आप जा किस तरफ रही हैं? सेंट्रल मार्केट। अरे, इत्तेफाक से मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। That's okay, I will manage। Thank you so much। देखिए मैम, वैसे मैंने आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल गिरा दी। कम से कम उसकी भरपाई तो करने दीजिए। और आप इतना सारा सामान कहाँ ले जाएंगे? ओके। नाइस कार। थैंक यू। वैसे आपकी गाड़ी बुरी नहीं है। Is that a joke? मेरी गाड़ी 8 साल पुरानी है। ओह, 1 मिनट, हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल। कोई बात नहीं। व्हाट्सअप बेबी। पापा आप कितनी देर में आ रहे हो? बस बेटा मैं थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। वो क्या है, आपके लिए गिफ्ट भी लेना था ना, बस वहीं टाइम लग गया। जल्दी आओ ना, आपको पता है ना मम्मा आपको 1 घंटे से ज्यादा मिलने नहीं देगी। हाँ बेटा, वो बस पहुंच ही रहा। ठीक है। मम्मी 1 घंटे से ज्यादा मिलने नहीं देगी मतलब? जी, आई एम अ डिवोर्सी, तलाकशुदा। मेरी बेटी रूही जो है ना, वो मेरी एक्स-वाइफ के साथ रहती है और उन्हें मेरा अपनी बच्ची से मिलना गवारा नहीं। हाँ मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रहती हूँ। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। दैट्स कंप्लीटली फाइन। मेरे पति के गुजरने के गम का मरहम है मेरी बेटियाँ। बहुत ही अच्छी बात की आप। अनन्या इज वेरी लकी कि उसे आप जैसी माँ मिली। थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। मोस्ट वेलकम। अरे मैं आपको सामान उतारने मदद कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, मैं कल हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ थी तुम? शॉपिंग करने, और कहाँ? मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आई? क्यों? फिर से बस वाले ने लाने से मना कर दिया। बोला तो था अगले महीने उसकी फीस दे देंगे, फिर क्यों?
मॉम आज से मेरे एग्जाम शुरू है। आज से तुम्हें मुझे घर वापस लाना था, भूल गई तुम? अब क्या क्या याद रखूं मैं? इतना काम करना पड़ता है मुझे। मुझे भूख लगी है। मुझे कचरा नहीं खाना, कुछ बना के नहीं दे सकती? यही है, यही खाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, मुझे बहुत काम है। सब पार्टी का सामान क्यों लेके आई हो? क्योंकि इस घर में पार्टी है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। मॉम मेरे एग्जाम शुरू और तुमने घर में पार्टी रखी है? मेरी पार्टी तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा जरूरी है, समझी? क्यों, आज फिर किसी को बुलाया है? हाँ, और तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझी? क्यों? ताकि तुम उस आदमी को फंसा सको, आगे जाके उसके सारे पैसे हट सको। हाँ, यही बात कि तेरा बाप हम दोनों के लिए बूटी कौड़ी नहीं छोड़ के गया। सब काम मुझे यहाँ पर अकेला करना पड़ता है, तुझे पालना पड़ता है, समझी? सुन, अगर इस घर में रहना है ना, ये हॉल फटाफट साफ कर लीना आने वाली है, समझी? मॉम मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। 4000 का परफ्यूम? मॉम इतना महंगा? इतने महंगे खिलौने? तो बड़ी ही मोटी पार्टी लगती है। वाओ, चीज बॉल। बेटा जरा संभाल के खाना, कहीं तुम्हारी मम्मी ना देखे। मम्मी अंदर काम कर रही है, खाने दो ना। थैंक यू पापा। अरे यो वेलकम बेटा। मैं तुम्हारे लिए ना एक और गिफ्ट लाया था, मिल लेना, कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेकर आना। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पापा तुमसे मिलने नहीं आएंगे। सीमा ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या खचरा खिला रहे हो तुम मेरी बच्ची को? कितनी वाहियात बाप हो तुम। रूबी का मन कर रहा था, छोटे से चीज बॉल का पैकेट ही तो है। तुम्हें तो अपनी हर गलती छोटी ही लगती है। तुम्हें पता भी है इसमें कितने कलर्स और केमिकल्स मिले हुए हैं। तुम्हें तो इसकी तबीयत की बिल्कुल चिंता ही नहीं है। चिंता है मगर डर नहीं। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशें मार दो तुम। डिसिप्लिन कहते हैं इसे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बाप बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। डिसिप्लिन नहीं, कंट्रोल कहते हैं इसे। तुम चाहती हो कि तुम सब पे ऑर्डर चलाती रहो और सब तुम्हारे हिसाब से चलता रहे। मुझ पे तो तुम्हारा बस चला नहीं, अब सब कुछ मेरी बच्ची से करा। मामा प्लीज। चुप, जाओ जाओ यहाँ से। रूबी, रूबी, आज के बाद मैं नहीं, मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर मां को भेज दिया। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि मां के आंचल की छांव में हर बच्चे का बचपन खूबसूरत, सुनहरा और सपनों से भरा हो? अनन्या और रूबी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। नन्ही रूबी की मां सीमा उसे अनुशासित करने के नाम पर उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी दबा कर रखती थी। और अनन्या की मां शिल्पी न सिर्फ अपने लालच के लिए उसका इस्तेमाल करती थी, बल्कि उसकी बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान नहीं देती थी। सावधान इंडिया की हमारी आज की कहानी इन्हीं दो बच्चियों के साथ होने वाले अपराध की कहानी है। मजा आ गया। वैसे आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है मैरी जी। मैं आपके लिए एक ड्रिंक बनाऊं? श्योर। ओह सो स्वीट। मैं भी आती हूँ। कौन?
हाँ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा है तेरा मैडी पर। हाँ। देख देख, तुझे ही देख रहा है बार बार। वैसे लीना, तूने बहुत अच्छा काम किया उसको यहाँ बुला के। अब तू देख कि मैं उसे अपने जाल में कैसे फंसाती हूँ। बहुत देर लग रही है। मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे आप ये लीजिए ना, आप हमारे मेहमान हैं। अपनी खातिरदारी करने का हमें भी थोड़ा मौका दीजिए। और वैसे लीना बता रही थी कि आप लॉयर हैं। हाँ, क्रिमिनल लॉयर। तो फिर आप चोर और डाकुओं के साथ रहते होंगे, आई मीन उनके बीच में। हाँ, और फ्रॉड को तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता हूँ। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कौन है ये शिल्पी की बहन नहीं, मैं इसकी बेटी हूँ। बताया नहीं होगा ना आपको इसने। कल मेरा एग्जाम है और इस म्यूजिक की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए म्यूजिक बंद करने आई हूँ। बेटा मेरी एंट्री ना कुछ देर बाद होने वाली थी। अनु, अंदर जाओ अभी। क्यों? बताने दो तुम उनके साथ क्या करने वाली हो। प्लान ये है कि सबसे पहले ये आपको अपना दोस्त बनाएगी, उसके बाद आपके करीब आएगी, फिर मुझे आपसे मिलवाएगी और मैं आपको पापा कह के बुलाऊंगी। फिर मैं स्कूल फीस के बहाने ये आपके पैसे ऐंठेगी, फिर मैं आपको रोके पापा कहूंगी, फिर आपका दिल पसीज जाएगा। उसके बाद मेरी माँ आपसे शादी करने के लिए आप पे जोर डालेगी। बकवास मत करो और चलो अंदर। चलो छोड़ दो, मैं जा सकती हूँ। चलो। कितनी घटिया औरत है ये। मैडी, मैडी, अरे सुनिए तो सब लोग। अरे रुको मैडी। क्या हो लीना, कहाँ गए सब लोग? सब चले गए यार। बहुत सही आदमी था मैडी तेरे लिए। अगर ये पड़ जाता तो तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन तेरी बेटी ने सब कचरा कर दिया। लगता है मैडी वापस आ गया। अभी तक यहीं पड़ी हो तुम, हैं? ते मतलब से मतलब रखो ना। मुझे जिससे मतलब है उससे बात करता हूँ। अरे बगल। क्यों? देखिए, मैं आपका भाड़ा आपको दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास ना आपको पैसे देने के लिए नहीं है, तो प्लीज यहाँ से जाइए। अच्छा, पार्टी करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा भाड़ा चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ए मैडम, अगर 15 दिन के अंदर मुझे मेरा भाड़ा नहीं मिला ना, तो ये सारा जो तामझाम है और ये सामान है ना, उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा, समझी? भाड़ा नहीं है। जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। आई एम सो सॉरी, कल आप मेरी वजह से अपनी बेटी को गिफ्ट नहीं दे पाए। अब ये गिफ्ट मैं अपनी बेटी को शायद कभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी एक्स वाइफ है, उन्होंने मेरे नाम पे फतवा जारी कर दिया है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी रूबी को चीज बॉल खिलाया, इसलिए मैं बहुत ही वाहियात बात। ओह, बस इतनी सी बात पर आप अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? अजी, कौन सा कोर्ट अलाउड करता है एक बाप को अपनी बच्ची को रखने के लिए? किसने कहा आपसे? देखिए, मैं एक लॉयर के यहाँ पर काम करती हूँ, इसलिए मुझे एक रास्ता पता है। अगर आपकी बेटी कोर्ट में ये बयान दे दे कि उसको अपनी माँ के साथ नहीं, आपके साथ रहना है, तो कोर्ट आपको कस्टडी दे देगी। सिंपल। एंड जस्ट डोंट वरी, रूबी आपको ही मिलेगी। मेरा नंबर देखिए, मैं जानती हूँ कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ में, पर कभी भी आपको अपना मन हल्का करने का मन करे ना,
प्लीज मुझे कॉल करिए। आज मैंने अपनी बच्ची से बात की, बहुत मिस कर रही थी मुझे। कह रही थी कि पापा कब आओगे। बहुत पकाता है यार ये, जब देखो बेटी बेटी करके रोता रहता है। तो जाने देना यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही है उस पर? अरे पागल हो गई है तू देखना कैसे फंसता है ये मेरे जाल में। हेलो हेलो। या हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। ओह अच्छा, वो I'm really sorry, मैं तो अपनी ही बात कर रहा था। नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अच्छा, तुम क्या कर रही हो इस वक्त? मैं अपने बेटे अनन्या का स्कूल प्रोजेक्ट बना रही हूँ। कितनी लकी है अनन्या कि उसे तुम जैसी माँ मिली। आई विश कि मेरी बच्ची को भी तुम जैसी ही माँ मिले। ओह हाउ स्वीट। आई विश अनन्या के पापा भी तुम्हारे जैसे होते। हाय तन्मय। हेलो शक्ति। प्लीज कम। हेलो अनन्या। ये आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए अनन्या। और ये थैंक यू। आओ ना बैठो प्लीज, कम। मैं गिफ्ट खोल के देखूं? जी प्लीज। खोलो ना बेटा, देखो। ओहो, पर्ल का नेकलेस। थैंक यू सो मच। मैं कितने टाइम से चाह रही थी कि मेरे पास एक पर्ल का नेकलेस हो। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। वैसे आज मेरी मम्मा को व्हाइट नहीं, ब्लैक पर्ल नेकलेस देना चाहिए था। क्यों बेटा, आपकी मम्मा को ब्लैक ज्यादा पसंद है? नहीं, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का ब्लैक डे है, काला दिन। आज के दिन मेरे पापा मर गए थे। बेटा, रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी है अंकल? जिसे होना चाहिए वो तो है नहीं। माय मॉम, उन्होंने ही मेरे पापा को मारा है। शट अप अनु, क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा जितने भी पैसे कमाते थे वो तुम्हारे लिए कम ही था। तुम पापा से झगड़ा करती थी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। वो गुस्से में गाड़ी लेकर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो अनु, बेटा तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, तुम अंदर चलो। छोड़ दो मुझे, मेरी माँ को ये दिन याद भी नहीं है और तो पार्टी करने के लिए बुलाई है। ओह इनसेंसिटिव। अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी पार्टी में रहने का। तुम ऐसा करो कि मेरे पापा की मौत को सेलिब्रेट करो, और ये बात कान खोल के सुन लो, मैं नहीं बोलूंगी इस आदमी को पापा। अनु, तन्मय आई एम सो सॉरी। तन्मय, मुझे नहीं पता था कि अनु ऐसे रिएक्ट करेगी। सो सॉरी प्लीज। शिल्पी, तुमने मुझे आज के दिन क्यों बुलाया? तन्मय, मैं इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ। तन्मय प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो, कहीं भी प्लीज। तुम्हारी बच्ची? मेरे लिए तन्मय, मेरी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। ठीक है, चलो चलो आओ। हाँ बेबी,
मैं घर पे पहुंच गई। थैंक यू सो मच। तन्मय, तन्मय, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? पागल हो गया है क्या? तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? कौन सा मैसेज? अरे तेरे इतने कीमती मोतियों का हार का नुकसान कर दिया, चूर-चूर कर दिया। ये नुकसान अभी हुआ नहीं है मॉम, नुकसान अभी होगा। मैं तन्मय को फोन करके बोल दूंगी कि तुमने मुझसे सिर्फ तन्मय को पापा के निकले नहीं कहा है और पता नहीं कितने आदमी को पापा के निकले कहा है। अनु, पागल मत बन, दिमाग मत खराब कर। ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया। अनु फोन दे। हमारे लिए नहीं मम्मा, सिर्फ अपने लिए। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। अनु फोन दे दे। नहीं, पागल मैं मत फोन बन। बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम बहुत बुरी औरत हो, बहुत बुरी। अनु मैं कह रही हूँ मुझे फोन दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ कि मुझे फोन दे दे। तुझे हेलो 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 शिल्पी। शिल्पी तुम ठीक तो हो ना? हाँ क्यों? नहीं, वो जब पहले फोन पे बात कर रहा तुमने अचानक फोन काट दिया, फिर अभी तुम्हारा मिस कॉल था, तब वहाँ ठीक तो है ना? वो अनु। अनु? क्या हुआ अनु? अनु घर पे नहीं है। अनु घर पर नहीं है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तन्मय। वो अनु ना अपने दोस्तों के यहाँ गई है। मैं भी ना बिना चेक तुमको फोन कर दिया। तुम परेशान मत हो ना, तुम मत आना। शिल्पी तुम कैसी बातें कर रही हो? सुबह के 4 बज रहे हो, तुम बच्ची घर पे नहीं है और मैं वहां आ रहा हूँ। फटाफट उसके दोस्तों को फोन करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। वो क्या कर दिया मैंने? क्या करूं मैं? शिल्पी, शिल्पी, शिल्पी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अनु को ढूंढने गई थी। बैकयार्ड में? हाँ, वो कभी कभार यहाँ पर आके बैठती है। इतनी मिट्टी कैसे लग गई तुम्हारे कपड़ों? वो क्या है ना, अनु को ढूंढते ढूंढते मैं गड्ढे में गिर गई। ये कुछ नहीं है, तो साफ हो जाएगी, झड़ जाएगी। सुनो ना, अनु की बेस्ट फ्रेंड क्या चलते हैं, वो वहीं पर होगी। चलो, ये तो साफ हो जाएगी। चलो ना, चलो। मुझे अनु को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब मेरी गलती। वो पता नहीं कहाँ चली गई। वो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। और देखो, आज 2 दिन हो गए। कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा शिल्पी, और हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे ना। हाँ तन्मय, लेकिन वो घर, उस घर में मैं और अकेले नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है उस घर में। मुझे वो घर अनु के बगैर काटने को दौड़ता है तन्मय। प्लीज मुझे अपने घर ले जाओ, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो कि अपने घर जाके अपना सामान पैक करके मेरे घर पहुंचो। मैं वकील साहब से मिलके सीधा वहां आता हूं।
अच्छा, तो मेरा भाड़ा दिए बिना यहाँ से भाग रही है तू? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए, आपको पता नहीं है कि मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। तो मैं क्या करूं? तेरी बेटी तेरी तरफ भाग गई होगी। तेरी बेटी के गायब होने में मेरा कोई हाथ है क्या? नहीं ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अभी के अभी मेरा भाड़ा चाहिए, बस। हाँ, हो सकता है मेरी बेटी के गायब होने में आपका लेना देना हो सकता है ना। मतलब ये है कि आपने अपने भाड़े के लिए मेरी बेटी को अगवा कर लिया। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा ही हुआ है। तुमने मेरी नाबालिग बेटी का किडनैप किया है। ये क्या अनाप शनाप पक रही है तू? अनाप शनाप तब तुम्हें पुलिस दिखाएगी। चल 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 चल। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगली बार अगर ये भाड़े का शब्द मुंह से निकला ना, इतने डंडे पड़वाऊंगी पुलिस से, 7 साल की सजा करवाऊंगी, समझा? चला हट मेरे रास्ते और ये पकड़ अपनी घर की चाबी। हाँ? हेलो, कहाँ है तू? कहाँ रहूंगी, यही ऑफिस में सड़ रही हूँ। अब हर कोई तेरे जैसा नसीब वाला थोड़ी ना होता है। घर मिल गया, पैसे मिल गए, पति मिल गया, लाइफस्टाइल मिल गई, और जो लड़की तेरा खून चूस रही थी वो भी महीने भर से घर से भागी हुई है। तेरी तो ऐश है। हाँ यार, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं है, लाइफ एंजॉय कर ली। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ये कहाँ से आ गया? सरप्राइज, हमारी बेटी मिल गई। क्या? अन्नू मिल गई? नहीं, अनु नहीं मिली। पापा, ये वही आंटी है ना? हाँ बेटा, ये वही आंटी है। रूबी, शिल्पी, तुमने कहा था ना कि अगर अदालत में ये बोलेगी कि इसके साथ रहना पसंद करेगी, मैं केस जीत गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम नहीं तन्मय, हम केस जीत गए, है ना? सॉरी लीना, आज पार्टी कैंसिल हो गई, पर तू चिंता मत कर, कल हम पार्टी जरूर करेंगे। माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की हर जरूरत, हर जायज ख्वाहिश को पूरा करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उनकी देखभाल करें। लेकिन शिल्पी तो ऐसी माँ थी जिसने ना तो कभी अनन्या की फिक्र की और ना ही उसकी जरूरतों की, और आखिरकार उसे जान से ही मार डाला। और तो और उसे अपनी इस हरकत, अपने इस अपराध पर जरा भी ग्लानि नहीं थी, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि जिंदगी यूं जी रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिल्पी जैसे लालची और खुदगर्ज लोग शुरुआत में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए छोटी मोटी चालाकियां करते हैं, और फिर ऐसा करते करते एक दिन शातिर अपराधी बन जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आसपास मौजूद हर शख्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। ऐसे माहौल में 9 साल की मासूम रूबी अब शिल्पी के साथ रहने आई है। क्या पता है इस बच्ची के भविष्य में। तुमने एक दिन के अंदर इतने सारे पिक्चर्स इकट्ठे कर दिए। I mean, it's magic. जहाँ चाहा वहां रहा, और वैसे भी मैजिक तो तुमने किया है रूबी को हमारी जिंदगी में लाके। अब हमें बस जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, अपना छोटा सा परिवार बसा लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो शिल्पी, मगर ये जो शादी का डिसीजन है ना, ये मेरे हाथ में नहीं, ये
रूबी के हाथ में है। असल बात क्या है कि मैं अपने लिए बीवी नहीं, मैं रूबी के लिए मां ढूंढ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तुम देखना, मैं रूबी को ना कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जस्ट ट्रस्ट मी। 1 2 3 8 9 10 रूबी, रूबी, रूबी कहाँ है? मैं तो रूबी को ढूंढ लूंगी। रूबी, Come on, guys. मम्मी खोलो, मैं आ गई हूँ। मम्मी खोलो, मम्मी खोलो, मम्मी। मम्मी मैं आ गई हूँ, खोलो, मम्मी। स्टॉप। टाइम अप। हाँ अभी पार्टी होगा। अरे पार्टी होगा प्लीज, अभी नेक्स्ट दिन रखेंगे, फिर कभी यार, जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। अरे रूबी बेटा आपको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पूरे घर में ढूंढ लिया, आप यहाँ पर सो रहे हो। ये तो मेरी जान ही निकाल दी थी मेरे बच्चे। चलो उठो, जल्दी उठो, लेट जाओ। पापा आ गए ना? पता नहीं आज कैसे रूबी पूरे दिन कमरे में बंद हो गई। मैं इसे ढूंढ के परेशान हो गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो शिल्पी? एक बच्ची पूरी दोपहर एक कमरे बंद रही हो, तुम्हें पता तक नहीं चला? मैं पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी, मैं बहुत परेशान थी। प्लीज शिल्पी, मेरा घर कोई भूल भुलैया नहीं जिसके अंदर मेरी बच्ची गुम हो जाए। तुम एक काम करो, हम बाप बेटी को ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। बस बेटा। इन बाप बेटी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया। अरे घर का सारा काम नौकरानी की तरह करना पड़ता है। अरे यार, तो एक खाना बनाने वाली क्यों नहीं रख लेती? नहीं लगा सकती, क्योंकि तन्मय को ना उनकी बेटी के लिए गर्मा गर्म साफ सुथरा खाना चाहिए। मम्मा मुझे भूख लगी है। आ गई। अभी नहीं बना रही मैं, जा बाद में बना के देती हूँ, भाग यहाँ से। अब दिखता पजल बाद, पहले इनको खोलो और जाके इनके साथ खेलो। एक
बेकाम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार। स्मोकिंग बुरी बात होती है ना? हाँ, स्मोकिंग बहुत बुरी बात होती है। तो हमारे सामने अगर कोई स्मोक करे तो हमें उसको रोक देना चाहिए ना? बिल्कुल रोक देना चाहिए। तो आप मम्मी को स्मोक करने से मना कर दो। मम्मी स्मोक करती है? नहीं नहीं, मैं कोई स्मोक नहीं करती। अरे रूबी झूठ बोल रही है। बच्चे कहाँ उसकी बातें मान रहे हो? रूबी कभी झूठ नहीं बोलती है। सच सच बताओ, क्या तुम स्मोक करती है? मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मेरी बेटी खो गई है, इसलिए एक सिगरेट पी ली। देखो, आइंदा इस घर में तुम कभी स्मोकिंग नहीं करती, समझी? तन्मय, मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 महीने हो गए। मुझे लगता है हम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ज्यादा दिन तक बिना शादी के साथ में रहना दुनिया की नजर में अच्छी बात नहीं होती ना, है ना? शिल्पी, मुझे लगता है कि हमें शादी के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे रूबी के लिए माँ चाहिए, बट बदकिस्मती से वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। नहीं तन्मय, ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और कुछ नहीं। शिल्पी, अगर तुम चाहो तो तुम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो सकती हो। ये पानी रख लो। आप ये सब क्यों कर रहे? लाइए मैं कर देती। रहने दो। रूबी बेटा, कहाँ जा रहे हैं आप? खड़कवासला। ओह अच्छा, वहाँ तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना? रूबी बेटा, आपकी बस आ गई है। चले? चलो आगे चलो। बाय। गुड गर्ल। राधा खोलो। चलो पिकनिक पिकनिक पिकनिक। खड़क वासला। ओह अब सुनिए, देखिए मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकती हूँ। देखिए आज आप घर पर हैं और रूबी भी नहीं है, तो मैं क्या अनन्या के स्कूल जाकर आऊँ? ठीक है। रूबी, तुम्हारी पिकनिक में तो बहुत मजा आने वाला है। शिल्पी यहाँ रहती है? जी हाँ, यहीं रहती है। बुलाइए उसे। जी वो अपने बेटी के सिलसिले में उसके स्कूल गई है। क्या हुआ क्या है? हमें शिल्पी के घर के पीछे एक लाश मिली है। लाश? किसकी? शायद उसकी बेटी की है। उसकी जेब में पेपर पिन का पैकेट था, जिसके खुशबू के कारण चूहे जमीन के अंदर चले गए और जमीन खोद डाली। अरे इतनी बदबू आ रही थी उस घर से, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने जाकर चेक किया, फिर इंस्पेक्टर साहब को बताया और उन्हें यहाँ पर लेकर आया। और लाश 2-3 महीने पहले गाड़ी गई थी। 2-3 महीने पहले तो वो वहीं रहती थी। वहीं रहती थी ना? उसने अपनी बेटी को मार दिया और वहीं पे गाड़ दिया। उसने अपनी बेटी को मार दिया और वहीं पे गाड़ दिया। ये मिट्टी कैसे लग गई तुम्हारे कपड़ों? अब वो क्या है ना, अनु को ढूंढते ढूंढते मैं गड्ढे में गिर गई। शिल्पी के बारे में कुछ भी पता लगे हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी जी इंस्पेक्टर साहब। चलो रे।
गई शिल्पी मेरी बेटी की जान को खतरा। आ जाओ जाओ। मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा पापा आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए सरप्राइज लेने गए हैं, लेकिन सरप्राइज लेने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अब मुझे और तेरे पापा को ना अब शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रूबी, रूबी, ठीक है ना? हम तन्मय, तन्मय मैं तो सिर्फ उसको ऐसे ही सरप्राइज दिखाने लाई थी और कुछ नहीं। शिल्पी जाती तौर पर तो तन्मय को बेवकूफ बनाती रही, उसकी अच्छाई का फायदा उठाती रही, उसके जज्बात के साथ खेलती रही, लेकिन आखिरकार एक पिता के आगे वो हार गई। शिल्पी की हर ज्यादती, हर गलती पर न सिर्फ तन्मय ने उसे टोका, बल्कि अपनी बेटी रूबी की भलाई के लिए उसने शिल्पी से रिश्ता तक तोड़ दिया। तन्मय अपनी बेटी रूबी से इतना प्यार करता था कि उसकी हर तकलीफ, हर शिकन के प्रति चौकन्ना रहता था, और इसीलिए वो अपनी बेटी को मौत का शिकार होने से बचा पाया। तो आप भी रहें अपनों के प्रति सावधान, उनकी परेशानियों के प्रति सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी लें।